हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के मैं आया हूं और आज का विषय है कि आपका विवाह कब होगा। शादी को लेकर के ये टैरो रीडिंग है और आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। सिंदूर पाइल नंबर 1, चूड़ी पाइल नंबर 2 और मेहंदी पाइल नंबर 3। ये 3 पाइल्स के सिंबॉलिक्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। तीनों के तीनों विवाह या शादी से संबंधित हैं। शादी विवाह में इनका प्रयोग होता है, ये जरूरी अवयव हैं, इसीलिए इनको पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया है। तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, पसंद आए, एक वाइब दे, अपनी ओर आकर्षित करे, उसे अपनी पाइल मान लीजिए। अकॉर्डिंगली आज के रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट भी करेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने सिंदूर को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंदूर का विवाह में विशेष महत्व है, कम से कम सनातन विवाह में तो है ही, और इसीलिए इसको पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया है। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो आज क्या कहते हैं, क्या गाइड करते हैं, क्या बताते हैं कि आपका विवाह कब होगा। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर है यह है 4 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द एम्प्रेस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 10 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है द सन। अगर एक लाइन में कहें तो आपका विवाह अगले 10 महीने के अंदर फिक्स हो जाए या हो जाए, इसकी पूरी संभावना आ रही है। आपके विवाह को लेकर के अगर किसी प्रकार की कोई देरी नहीं हुई है तो कई बार होता है ना कि आपकी उम्र अब हुई है, अब आपका विवाह खोजा जाएगा, या माता पिता ने अब अपने फला बच्चे का विवाह देखने का प्लान किया है, उस वाले मामले में समस्या बिल्कुल भी नहीं है। चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में है। अगले 10 महीने में विवाह की डेट आपको मिल जाए, लेकिन ये नियम सिर्फ उन्हीं, ये जो रीडिंग है ये उन पर लागू हो रही है जिन्होंने अपना 25वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर लिया है, जिनका 25th बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है, सिर्फ उन पर ये लागू हो रही है। जिनकी उम्र 25 से नीचे है, अब यहां पर है जिनकी उम्र 22 वर्ष, यानी 22 वर्ष का मतलब इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जिन्होंने अपना 22वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर लिया लेकिन अभी 25वां जन्मदिन नहीं आया, तो ये जो क्लास है, ये जो कैटेगरी है, उनके लिए है कि अभी आपके विवाह के मामले में 2 इंफॉर्मेशन आ रही है। नंबर 1, अगर आपके कुंडली में शीघ्र विवाह के योग बने हैं तो आपका विवाह अगले 1 साल 8 महीने में तय हो जाना है। और अगर शीघ्र विवाह के योग नहीं है, विलंब विवाह के योग भी नहीं है, कई बार होता है ना कि शीघ्र विवाह के योग हैं, कई बार होता है विलंब विवाह के योग हैं, कई बार होता है न्यूट्रल है, भाई नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो फिर 3 साल का अभी भी डिले है, यानी आपका 25वां जन्मदिन सेलिब्रेट होने के 3 साल के डिले में रीडिंग कहती है कि ये जो 3 साल का डिले है ये 25वें जन्मदिन पर ही जाकर के समाप्त हो रहा है। तो 25वें जन्मदिन के बाद आपका विवाह का समय शुरू हो जाएगा। अब आज का हमारा विषय है कि कब होगा आपका विवाह। अब हम बात करेंगे ओवरऑल जनरल सभी के लिए, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जिनके विवाह में थोड़ी अड़चने, थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, विवाह तय होते होते नहीं हुआ, या मामला फिक्स होते होते रुक गया, या बात बन नहीं रही है। ऐसे मामले में 1-2 सिचुएशन ऐसी दिखती है जहां आपको सही रिश्ता नहीं मिल रहा, वो सिचुएशन भी आने वाले समय में समाप्त होने वाली है।
उन मामलों में जहां पर अंत समय में जाकर के चीजें थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, दोनों अलग अलग हैं, जोड़िएगा मत। उन मामलों में जहां अंत समय में चीजें जाकर डिस्टर्ब हो गई, आने वाले समय में, जो कि यहां से अब 7 महीने बचे हैं, 7 महीने मतलब जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं तो यहां से आप 7 महीने काउंट करें। इन 7 महीनों में विवाह को लेकर के आपके, या जिनके बारे में आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, जी हां, आप अपने बच्चों के बारे में भी रीडिंग देख सकते हैं, तो उनके विवाह को लेकर के 7 महीने का मामला सिनेरियो, ये पहला। पॉइंट नंबर 2, इन 7 महीनों में न सिर्फ विवाह के फिक्स होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन थोड़े से कंप्रोमाइज के साथ। कंप्रोमाइज यानी कि एक समझौता करना पड़ेगा। समझौता आसान होगा, इतना बुरा बिल्कुल भी नहीं होगा कि दिल पर पत्थर रख करके समझौता करना पड़े। तो पाइल नंबर 1, आपके लिए चीजें बड़ी पॉजिटिव दिख रही हैं, निगेटिविटी ज्यादा है नहीं, तो ये बहुत फॉर्चुनेट है। मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 की रीडिंग जल्दी खत्म हो जाएगी। कई बार कुछ लोग कमेंट करते हैं, कई बार मुझसे पूछते भी हैं कि कुछ पाइल की रीडिंग लंबी जाती है, कुछ पाइल की रीडिंग छोटी हो जाती है। तो उसका रीजन ये है कि ये मेरे ऊपर एक्चुअली डिपेंड नहीं करता, ना टाइम क्लॉक के ऊपर यानी घड़ी के हिसाब से भी नहीं डिपेंड करता कि भाई इतने मिनट में इस पाइल को, इतने मिनट में इस पाइल को समेटना है। ये डिपेंड करता है कि टैरो क्या बता रहे हैं। कभी कभी लंबी डिटेल आती, कभी कभी शॉर्ट में आती। जैसे अभी डिटेल बहुत लंबी नहीं आई तो मैंने तुरंत फिर ओरेकल कार्ड खोल दिया। आज की ओरेकल डेक हमारी है कि ओरेकल यौगिक पाथ। पहला कार्ड पाइल नंबर 1 आपके लिए है मूलाधार। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर है ये है विशुद्ध। कार्ड नंबर 3 आपके लिए गणेश जी, श्री गणेश जी। 4th नंबर पर आपके लिए कार्ड अपीयर माता सरस्वती। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर तेजस। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो के अलावा ओरेकल डेक से भी आ गए हैं, तो टोटल 10 कार्ड हमारे पास हो गए। अच्छा, अब देखो मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि जिनकी शादी को लेकर, जिनके विवाह को लेकर के अभी चर्चाएं नहीं चली, जिनकी उम्र 25 से कम है उनका बता चुका। जिन्होंने 25वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर लिया उनका भी बता दिया, लेकिन 25वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर लिया और अभी तक विवाह के बारे में सुगबुगाहट नहीं हुई है। ठीक है, जैसे होता है ना कि विचार है लेकिन अभी शुरू नहीं किया देखना खोजना, तो उनके लिए बता चुका। अब मैं उनकी बात करता हूं जिनकी आयु कुछ भी हो सकती है, मतलब यहां पर एज का बाउंडेशन नहीं है और विवाह को लेकर के समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा हम समस्या पर गौर करते हैं। ठीक है, समस्या पहली यह है कि विवाह तय नहीं हो रहा, अंत समय में जाकर छूट रहा है, या मामला फिक्स होने की कंडीशन में आगे बढ़कर के छूट रहा है। नंबर 2, उन मामलों में जहां पर लड़की को लड़का नहीं पसंद आ रहा, ऐसी लड़कियां, ऐसी युवतियां हैं फाइल नंबर 1 में जो लड़कों को रिजेक्ट कर रही, नहीं मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 2 समस्या हो गई। उन मामलों में जहां पर पैसों को लेकर के समस्या का सामना करना पड़ रहा है, पैसों को लेकर के मतलब अब वो किसी भी एंगल पर हो, पैसा किस एंगल पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेन देन में कर रहा है, या आप बच्ची को जो देना चाहते हैं उसमें दिक्कत आ रही है, या इकट्ठा होने में, या खर्च भाई होता ना अरेंजमेंट का पैसा, किसी भी एंगल पर उससे लेना देना नहीं है। तो 3 प्रॉब्लम हो गई ये। और चौथी सबसे अंतिम प्रॉब्लम है, इस पर हम 1 मिनट के बाद मतलब थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, और यह प्रॉब्लम है कि रिश्ता आ ही नहीं रहा है। ठीक, तो अब रीडिंग जो कहती है अकॉर्डिंग टू दैट, यानी कि ओरेकल कार्ड बताते हैं कि ऐसे वाले मामले में जहां पर सिचुएशंस थोड़ी नकारात्मक हो गई हैं, आपको फेवर बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, वहां पर आपके लिए एक रेमेडी आई है, और वो रेमेडी है कि आप बुधवार का गणेश जी का व्रत कर लें। बुधवार यानी कि वेंसडे को भगवान श्री गणेश जी का व्रत करें। व्रत की कथा नहीं पढ़नी है, इसको मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, केवल व्रत करिएगा। देखिए, व्रत की कथाओं से कई बार मन भटक जाता है, क्योंकि नॉर्मली हमारी हर कथा एंड होती है सब कुछ प्राप्त हो गया। सब कुछ नहीं प्राप्त होता जीवन में। कई ऐसी कथाएं हैं जो कहती हैं कि फिर उनको बहुत सारा धन मिल गया, आप करिए आपको नहीं मिलेगा धन, तो वो कथाएं भ्रमित कर देती हैं। और अगर हम कथाओं के भ्रम से थोड़ा हट जाएं, ठीक, तो हमारा उन व्रत पर, पूजा पर, श्रद्धा पर हमारा जो लॉजिक, हमारा बिलीफ सिस्टम है वो पूरा आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए भ्रम से हटाना है। तो व्रत कथा नहीं पढ़िए, बुधवार का व्रत कर लीजिए।
और बुधवार का जब व्रत करिए तो व्रत के नॉर्मल न्यूट्रल जो बुधवार गणेश जी के व्रत के नियम है उन्हीं को फॉलो करना है। जिस प्रकार से गणेश जी की पूजा करनी वही करना है, जो प्रसाद है वही है, कुछ भी अन्यत्र नहीं है, कुछ भी अन्यथा नहीं है, कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, याद रखिएगा। व्रत में सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जब आप पहला व्रत शुरू करें यानी पहला बुधवार जब आपका आएगा तो जो भी आपको अर्पित करना है, पुष्प, दीप, चंदन, नैवेद्य, ठीक है, जो भी समर्पण देना आपको वो समर्पण करिए। कोशिश करिएगा स्वयं पीले रंग के वस्त्र पहने या आपका एक वस्त्र पीला हो, इसका ध्यान रखिएगा। और भगवान गणेश जी को बता देना है कि प्रभु हमारे विवाह को लेकर अड़चन आ रही है, आप तो विघ्न हरता हो, हमारा भी हर दो। बस हो गया, दैट्स इट। क्या क्या किया हमने? उनकी पूजा करी, उनको बताया कि प्रभु हमारे विवाह में अड़चन आ रही है, फिर उनको याद दिलाया कि प्रभु आप विघ्न हरता हैं, फिर हमने रिक्वेस्ट करी कि प्रभु हमारा भी विघ्न हर दीजिए। ये पहले हफ्ते में करना। अब बाकी हर हफ्ते, हर सप्ताह आपको व्रत करना है, जो भी आपका रिचुअल है उसको फॉलो करना है, जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं वो करना है। लेकिन अब आपको बस पूजा करनी है, व्रत रखना है। अब गणेश जी को कंप्लेन नहीं करनी है, ठीक। गणेश जी को अब मैसेज नहीं देना है कि प्रभु विवाह नहीं हो रहा, अब रिक्वेस्ट नहीं करनी कि प्रभु हमारे विघ्न हरो और विवाह करा दो, नहीं। उनको पता है, उनको आपने इनिशियल में बता दिया, दैट इज एनफ। वो ईश्वर भी कैसा ईश्वर जिसे बार बार बताना पड़े और वो भूल जाए, वो भूलते नहीं है वो, ठीक है। आप एक बार बता दिए, अब बस ठीक। कंटिन्यू रखिएगा अपने आप को, क्योंकि गणेश जी को भी पता होता है कि भाई आप 2, 4, 6 हफ्ते व्रत करेंगे फिर भाग जाएंगे, तो कंटिन्यू रखिएगा। और कब खत्म करना है? इसे समाप्त करना है आपका विवाह हो जाने के 3 महीने के बाद, ठीक है। छूट आपको इसमें जो मिलेगी वो 3 जगहों पर छूट मिलेगी। 2 कराते, ये कहते नहीं 3 जगहों पर है। 3 जगहों पे कहां है? नंबर 1, आप बीमार पड़ गए, बीमार ऐसा पड़े कि भाई व्रत नहीं हो सकता, छूट है। महिलाओं के पीरियड्स चल रहे हैं, व्रत नहीं हो सकता। पीरियड में पूजा पाठ की मनाही है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। पीरियड में महिलाओं को, लड़कियों को पूजा पाठ के लिए बिल्कुल छूट है, परमिशन है, पूजा कर सकती हैं, मंदिर भी जा सकती हैं। लेकिन नहीं करती, उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। आयुर्वेद के अनुसार पीरियड के पहले 2 दिन में स्नान नहीं करना चाहिए। फर्स्ट डे, सेकंड डे स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर अंदर से गर्म है। आपने ऊपर से पानी डाला, शरीर ठंडा हो गया, ऊपर से गर्म ठंडा आपको प्रॉब्लम देगा, आपको क्रम्सेस देगा, दर्द होगा, पीरियड इजीली रिलीज नहीं होगा, कई सारी प्रॉब्लम होगी। तो 2 दिन का स्नान वर्जित है, मतलब ठीक है, नियम है। और ऐसा नियम नहीं है कि मानना ही पड़ेगा वरना अलग कर देंगे आपको, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मानिए ना मानिए, मर्जी आपकी। तो अगर 2 दिन नहा नहीं रही है तो बिना नहाए पूजा में नहीं बैठेगी, बिना नहाए तो मंदिर भी नहीं जाएगी, ठीक। एक ये वजह थी। और दूसरी वजह सामाजिक तौर की थी। क्या? कि भाई वो एक ऐसे सिचुएशन को फेस कर रही है, बालिका या वधू या बेटी एक ऐसी सिचुएशन को फेस कर रही है जहां उसकी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी एक अलग मोड में आ गई है पीरियड में, ठीक। उस मोड में अब थोड़ा पेन भी हो रहा है उसको, उसका मन भी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, मन बड़ा अजीब सा हो जाता है उनको, ठीक है। थोड़ा सा चंद्रमा का प्रभाव भी पीरियड्स में पड़ जाता है साइकिल की वजह से, तो उस एबनॉर्मल एक अलग सिचुएशन हो जाती है। उस सिचुएशन में उनको घर के काम करवाना, मेहनत करवाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए पुराने समय में रिचुअल बनाया गया कि भाई पीरियड में किचन में नहीं जाएगी ये। तो इसलिए अभी भी आप देखें तो बहुत सारे परिवारों में, गांव में अभी भी बहुएं या बेटियां किचन में नहीं जाती, पीरियड के 5 दिन तो नहीं जाती हैं, ठीक। तो वो 5 दिन उनको आराम करने के लिए है, और उनको क्या कहा जाता है, ये 5 दिन ये अशुद्ध हैं इसलिए नहीं जाएंगी। अब समझाने का तरीका था भाई, और क्या करते, वैसे बताते कि पीरियड में नहीं जाएगी, तो लोग मानते नहीं, तो सीधा बोल दिए, बोले अशुद्ध है, इसका बनाया खाने का नहीं। कहीं तो जाकर के टिकाएंगे चीजों को, तो वो समझाने वाली बात थी। अब उसको आजकल कुछ लोगों ने हाइपर एक्टिवनेस में ले लिया है कि नहीं यार तो बड़ी अशुद्ध हो गई, कुर्सियां धुल देती मम्मियां, बिटिया बैठी है कुर्सी धुल देंगी, माता जी का मेंटल स्टेट खराब हो गया, फिर उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई अशुद्धि नहीं है, ठीक है। यह रजस्वला होना एक शुभ संकेत है, एक शुभता है, किसी प्रकार की वो नहीं। तो जब रजस्वला है यानी पीरियड में है तब छूट है, 2 हो गया। और तीसरा, अच्छा जी
मुझे लगा नहीं था ऐसा है, ठीक है, जैसा आ रहा है वो बता रहा हूं। तीसरा कहते कहते तुम्हारा विवाह ही बुधवार को तय हो गया, या विवाह में मतलब अब शादी फिक्स हो गई और शादी के कार्यक्रमों में एक बुधवार आ गया। अब उस बुधवार में फंक्शन है, कार्यक्रम है, भोज इत्यादि है, तो गणेश जी कहते हैं तो छूट है, कोई बात नहीं, फिर खा पी लेना, फिर अगले हफ्ते रख लेना, ठीक है। तो इस तरह से करिए और इसका आपको उत्तरोत्तर लाभ मिलेगा। यहां आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, सरस्वती देवी कहती हैं कि जब तुम व्रत करो तो इसे गोपनीय बना के रखना है। परिवार में 2-4 लोग जान गए ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं बताना है। तो इसमें गोपनीयता कैसे रखेंगे कि भाई गणेश जी का व्रत रखने की इच्छा थी तो हम रख रहे हैं, बस और कुछ नहीं, पर्पजलेसली, किसी को बताना नहीं, दोस्त यार सहेली अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबको नहीं बताना, ठीक। अब देवी कहती हैं कि जब तुम व्रत करोगे या करोगी तो तुम्हें कुछ आभास होगा, तुम्हें कुछ मिलेगा गणेश जी से, वो भी नहीं बताना किसी को, ठीक है, किसी को बताना नहीं है। अच्छा, यहां एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी चूंकि यहां इस वीडियो में मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, ये व्रत रखने के लिए कह रहा हूं, तो इस तरह के रिचुअल्स को जो व्यक्ति देता है, शास्त्र कहते हैं वह गुरु हुआ, और जो लेता है उसे कहते हैं शिष्य हुआ। तो एक तरह से ये गुरु शिष्य का मामला हो गया, ठीक है। मुझे गुरु नहीं बनना, आपको नहीं मानना, मैं फोर्स भी नहीं करता, ठीक है। तो कभी आप मेरे साथ अगर बात करते हैं और गणेश जी आपको क्या दे रहे हैं, क्या आभास करा रहे हैं, तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये रिचुअल, ये नियम आपको दिया है, प्रेषित किया है आपको, भले इस वीडियो के माध्यम से दिया है। तो मेरे साथ अगर कभी आप पर्सनल रीडिंग में आते हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी को बताना नहीं है। उन चीजों का जो गणेश जी आपको दे रहे हैं या आभास करा रहे हैं, उसका अर्थ हो सकता है वे स्वयं बताएं या ना बताएं, मर्जी उनकी। इसमें आप सही मार्ग पर हैं, यह कैसे पता चलेगा? आप सही मार्ग पर हैं यह पता ऐसे चलेगा कि आपके हर सप्ताह के व्रत से आप देखेंगे कि आपके अंदर का न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बल्कि आपका तेज और ग्रेस भी बढ़ रहा है। लोगों को आप ग्रेसफुल दिखेंगे, लोगों को आपके चेहरे पर तेज नजर आएगा, लोग कहेंगे पहले से अधिक सुंदर हो गई हो, लोग कहेंगे पहले से अधिक हैंडसम हो गए हो। तो समझ लीजिएगा कि व्रत हमारा सही दिशा में चल रहा है। अब हम उनकी बात कर लें आखिरी में, जो भी मैंने कहा था ना, थोड़ी देर में बताता हूं। उन मामलों में जहां पर रिश्ते ही नहीं आ रहे, रिश्तेदार नातेदार जान पहचान के लोग रिश्ता ला नहीं रहे, और जो मैट्रिमोनी या इधर उधर से मिल रहा सब फर्जी मिल रहा है, बेकार रिश्ता मिल रहा है, उस वाले मामले में अब आपको क्या करना है, मुझे थोड़ी सी हेल्प और लेनी पड़ेगी, है ना। फिर वो ले लेते हैं और फिर फाइल नंबर 1 की रीडिंग को क्लोज कर देते हैं। उस वाले मामले में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है कि अब देखिए यहां जो आ रहा है मैं वो बता रहा हूं, हो सकता है मैं जो बता रहा हूं वो ठीक ठाक मैच ना करे, क्योंकि मुझे ना थोड़ा हेजिटेशन हो रही है ये बोलते हुए। कभी कभी होता है रीडिंग से मैं सहमत नहीं होता हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं ना, मैं कुछ सोच रहा हूं, रीडिंग कुछ और कह रही है, और मैं उन दूसरे रीडर्स की तरह नहीं हूं कि यार मैं अपनी सोच थोप दूं कि अरे छोड़ो ना, कार्ड ही तो है, पेपर ही तो है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। तो ये कहता है कि आपके मामले में, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बेटी है या आप हैं, या आपका बेटा है या आप बेटा हैं, पुत्र हैं, पुत्र या पुत्री के मामले में आप अपनी ओर से सच्चाई लेकर के चले, कुछ भी दबाएं और छिपाएं नहीं, आडंबर ना करें, ठीक। हो सकता है सैलरी, जैसे लड़का है, कई बार होता है कि फैमिली वाले सैलरी में थोड़ा घालमेल कर देते हैं कि 10-20 हजार बढ़ा के बता दो, 2 प्रॉपर्टी बढ़ा के दिखा दो। बेटी है, कई बार ऐसा होता है, बुरा मत मानिएगा, बेटी के बारे में भी थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, पढ़ाई को लेके, रूप को लेके, रंग को लेके, कई बार मिस इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। मैं माता पिता को गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो है फैक्ट वो लेकर के चलिए। ये कहता है कि अगर सत्य का साथ दिया और फैक्ट लेकर के चले तो वही 10 महीने की टाइमलाइन इन पर एप्लीकेबल हो जाएगी और अगले 10 महीने में आपका विवाह फिक्स हो जाएगा। फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग खत्म हो गई है, लेकिन क्लोज करने से पहले इस रीडिंग को देखने के बाद, ये रिचुअल करने के बाद विवाह यदि तय हो जाता है तो हमें जानकारी दे दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नीचे देखना आ रहा होगा, इस पर अगर जानकारी दे देंगे तो मुझे भी प्रसन्नता होगी, मोटिवेशन मिलेगा कि कुछ भला हुआ, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने चूड़ी को चुना था, मेरे बगल में चूड़ी
चूड़ी की फोटो लगा दी गई है। चूड़ी का विशेष महत्व है विवाह में, कम से कम भारतीय विवाह में तो है ही। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो आज क्या बताते हैं कि कब होगा आपका विवाह। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड नंबर पर आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड नंबर 3 टेम्परेंस, फोर्थ पोजीशन पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द हैंग्ड मैन। विवाह के मामले में पाइल नंबर 2 अड़चन दिख रही है। उस अड़चन का निवारण करने के प्रयास किए गए हैं, प्रयास विफल भी हुए हैं। सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, पहले उन लोगों के लिए जिनकी अभी अभी विवाह की उम्र हुई है और उन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है या उनके परिजनों ने चूज किया है, उनके लिए पाइल नंबर 2 को थोड़ा रुकना पड़ सकता है। अभी अभी उम्र हुई है, यहां पर मैं एज बाउंड नहीं कर रहा। अभी अभी उम्र हुई है का मतलब है कि अब परिवार समझ गया है कि अब इसकी एज हो गई और अब विवाह कर देना चाहिए। ठीक है, यहां पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचते हैं कि भाई हमारा लड़का 15 साल का होगा, विवाह करने तो लागू हो रहा है, ये नहीं हो रहा। विवाह की उम्र हो गई के 2 सापेक्ष है। पहला, सामाजिक तौर पे भी उम्र हो गई है। ठीक, जो आजकल का सिनेरियोज है, जैसे आजकल का सिनेरियो क्या है कि लगभग कम से कम 23-24 साल की उम्र पार हो जाए, यही सिनेरियो है शहरों से लेकर गांवों तक में। अब तो ऐसा नहीं रह गया कि गांवों में बहुत कम उम्र में विवाह हो रहा है। ठीक, तो एक वो है और दूसरा परिवार को लगता है, उसमें भी अभी डिले दिखता है। अप्रोक्सीमेटली अगर गिने तो 11 महीने का डिले दिख रहा है। यह है नंबर 1। अब उनकी बात करते हैं जिनके विवाह में थोड़ी अड़चने आ रही हैं। हाँ जी, शादी को लेकर के एक नकारात्मक थिंकिंग दिखती है। विवाह को लेकर के एक ऐसी थिंकिंग भी दिखती है जहां पर मेरा विवाह नहीं होगा, शायद ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, या सही रिश्ता नहीं मिल रहा है, सही रिश्ता नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसा होगा। मतलब काफी सारी नेगेटिव थिंकिंग चल रही है। आपने हालांकि अपने आप को अच्छी तरह बैलेंस और मैनेज करने की कोशिश करी है, लेकिन उस बैलेंस और मैनेजमेंट के बावजूद आपकी नेगेटिव थिंकिंग रुक नहीं रही है। और अब सभी के लिए बता रहा हूं, आपको स्वयं ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ समय तक शायद हमारे विवाह से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त नहीं होगा। आप गलत नहीं हैं। अगले कुछ महीनों में, अब जरा हम एक बार वो ले लेते हैं टाइमलाइन कि कितने महीने, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ मंथ्स नहीं आ रहा, इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है। हाँ जी, अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ मंथ आ गया है। अप्रोक्सीमेटली 4 महीने लगभग। ये कहता 3 महीने कुछ दिन, तो मैं 4 कर देता हूं कि चलो 4 महीने। तो यहां से 4 महीने आपके विवाह के फिक्स होने की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है। यहां से का मतलब है जब आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तब से 4 महीने। अब यहां 2-3 चीजें हैं, कुछ कंट्राडिक्ट भी चलेंगी। 4 महीने विवाह के तय होने की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, लेकिन यह पॉसिबिलिटी भी जरूर आ रही है कि अगर इस बारे में थोड़े सीरियस प्रयास किए जाते हैं तो इनिशियल पॉजिटिविटी अप्रोच मिल सकता है। इनिशियल पॉजिटिविटी अप्रोच का मतलब है कि शुरुआती रुझान पॉजिटिव दिखें, लेकिन कोई फिक्स मामला ना समझ में आए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। आज की हम ओरेकल डेक ले लेते हैं, जो है ओरेकल योगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल डेक हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या देते हैं इस पूरे मामले में कि कब होगा आपका विवाह। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है सत्य। हाँ जी, सत्य है। दूसरा कार्ड आपके लिए है तंत्र। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है अनाहत। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है नियम्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, यह है स्वाध्याय। देखिए, कई बार होता है कि हम जीवन में शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से भी चीजें डिले हो जाती हैं। कई बार हम ऐसे जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में नियति कहती है जुगाड़ की जरूरत नहीं है, तो भी चीजें डिले हो जाती हैं। कई बार आत्मविश्वास में बहुत बुरी तरह से कमी होने की वजह से भी गड़बड़ हो जाती है, और कई बार हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस सिर्फ बैठे हैं कि हो जाएगा।
तो इन सारी चीजों से ऊपर उठना होगा। सबसे पहले जिन लोगों के विवाह में डिले हो रहा है उनमें अब रीडिंग कहती है कि कैटेगरी को हम अगर डिवाइड करें तो 40 और 60% में जा रही है यहां पर डिले वाले मामले में। अब पहला 40% लेते हैं। 40% वो लोग हैं जिनके विवाह से संबंधित चर्चाएं शुरू होती हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही। 60% वो लोग हैं जिनके विवाह से संबंधित चर्चाएं शुरू भी नहीं हो रही हैं या एकदम इनिशियल स्टेज पर ही दम तोड़ दे रही हैं। दोनों लोगों के लिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आ रही वो ये कि आपके विवाह को लेकर के पॉजिटिव अप्रोच आने वाले हैं, चीजें पाइपलाइन में हैं, थोड़ा सा और वेट करिए, पेशेंस को बनाए रखिए। दूसरा, अपने व्यक्तित्व में थोड़ा परिवर्तन करिए। व्यक्तित्व में परिवर्तन क्या करना है इसे सोचने का एक तरीका दे रहे हैं, उस तरीके को समझ लें। तरीका यह है कि आप अपनी पर्सनालिटी पर जरा गौर करिए। पर्सनालिटी यहां ना फिगर की बात हो रही, ना लुक्स की हो रही, ना उम्र की हो रही। ठीक, आपकी पर्सनालिटी पर थोड़ा गौर करिए और यह सोचकर बताइए कि आप दूसरे इंसान होते तो क्या स्वयं से विवाह कर लेते। थोड़ा सोचिएगा इस पर। हो सकता है आप कहें हाँ हम कर लेते, तो ये तो आपको इसलिए तुरंत हाँ आ गया क्योंकि हम अपने आप को बहुत पसंद करते हैं। हर इंसान स्वयं को बहुत पसंद करता। जरा थर्ड पर्सन की निगाह से देखिए कि आप कोई और होते, कोई और होती तो क्या इसी इंसान से विवाह करना पसंद करते। सोचिए इसको। और पर्सनालिटी में जो परिवर्तन चाहिए, अनाहत और तंत्र का कार्ड कहता है वो परिवर्तन साइकिक में है। अब ऐसा नहीं कि आपको फिगर मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है करिए मेंटेन, उसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, लेकिन मामला फिजिक का नहीं है, मामला लुक्स का नहीं, मामला आपकी आंखों का, बालों का, गालों का, कमर का, इसका नहीं है। ठीक, मामला है कि आपके अंदर क्या है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं स्पेसिफिकली विवाह के उद्देश्य से, तो हम बस थोड़ी देर ही उसके शरीर को और उसके चेहरे को निहार सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर देख सकते हैं कि हाँ ये लड़की या ये लड़का फिगर में कैसी या कैसा है और इसका फेस का लुक्स क्या आ रहा है, बाल कैसे, थोड़ी देर। एक बार उससे बातचीत शुरू हो जाए और ट्यूनिंग ना मिले तो हमें वो अंदर से बाहर तक बिल्कुल नापसंद हो जाता है। और एक बार ट्यूनिंग मिल जाए, बातचीत की ट्यून हमारी सेट हो जाए, सही हो जाए, तो बाहर के कई, मैं अवगुण कह दूं, ठीक है, हालांकि अवगुण नहीं कहना चाहिए लेकिन ठीक है समझाने की नियत से हम कह दें कि बाहर के कई अवगुण, कई ऐसे इश्यूज जिसे एक तरह से मार्क किया जा सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, लुक्स में ये प्रॉब्लम है, नाक लंबी ज्यादा है, छोटी ज्यादा है, टेढ़ी ज्यादा है, मोटी ज्यादा है, कुछ भी है ना, वो सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं। आप अपने जब बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा या होगी, जब आप उससे बात करते हैं तो आप उसके लुक्स पर उतना ध्यान नहीं देते जितना उसकी बातों और पर्सनालिटी पर। तो आपको अपनी पर्सनालिटी पर काम करना है। वो काम कैसे करेंगे? आपके व्यक्तित्व में समस्या क्या आ रही है? आप रिलेशनशिप के मामले में विवाह के लिए डिले हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को आपके साथ अपनी वाइब्स मैच होती हुई नहीं फील हो रही। ठीक, हो सकता है उसके साथ आपकी वाइब्स ना मैच हो रही हो। ठीक है, अगर उसकी वाइब आपके साथ नहीं मैच हो रही तो भी उसे नहीं करनी आपसे, आपकी उसके साथ मैच नहीं हो रही तो फिर वो काहे ही करेगा आपसे, फिर भी नहीं करना उसको। तो आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना है और नियम का कार्ड कहता है कि यह परिवर्तन लाने के लिए आपको अंदर ही झांकना पड़ेगा। अगर अंदर नहीं झांकेंगे तो अपनी कमियां नहीं देख पाएंगे और अपनी कमियां नहीं देख पाएंगे तो अपने को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए स्वयं को कम से कम 1 माह का समय देना है, 1 महीने का टाइम देना है। आपकी क्या पर्सनालिटी है, आप क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं और उस इंप्रूवमेंट को आप खुद कितना पसंद करेंगे या पसंद करेंगी, इस पर विचार करिए, एक प्लान बनाइए और उस पर काम करिए, किसी को बताइए मत। आपके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आते जाते हैं उस परिवर्तन से लोग प्रभावित होते हैं, प्रसन्न होइए। वह परिवर्तन लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है, सुखी रहिए। वह परिवर्तन आपके व्यक्तित्व को एक ऑरा दे देता है, एंजॉय करिए। लेकिन उस परिवर्तन के बारे में लोगों को जानकारी मत दीजिए, लोगों को फील में आने दीजिए। कोई कहता है कि आपके अंदर तो काफी बदलाव आ गया,
तो भारत में हमारे पास एक बहुत बढ़िया फ्रेज है, वही इस्तेमाल करिए, दोहरा दीजिए, कहिए सब प्रभु की कृपा है, सब ऊपर वाले की इच्छा है, मेरे राम ने ये सब किया है, बस वही जाने कैसे हो रहा है, बात खत्म, सारा क्रेडिट दे दीजिए भगवान को। अब रीडिंग कहती है कि अगर तुमने ये कर दिया तो, अगर ये कर दिया, अब कर दिया में टाइमलाइन कहां शिफ्ट हो रही हमारी, आपने रियलाइज किया, रियलाइज करके स्वयं पर काम किया, 1 महीना बीत गया, वहां से 12 महीने के अंदर आपका विवाह तय होने की पॉसिबिलिटी रेट है, विवाह तय होने की पॉसिबिलिटी रेट है 80%, और विवाह हो ही जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी रेट है 120%। कई बार ज्योतिष में जो परसेंटेज हैं ये 100 से मैप नहीं किए जा सकते, समझाया नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा है, कोई जन्म ले और किसी ज्योतिषी ने बताया, डॉक्टर ने बताया भाई बच्चा बहुत हेल्थ में कमजोर है, ज्योतिषी ने भी बताया कि हाँ बच्चे की हेल्थ में प्रॉब्लम है, कई बार ऐसा हो जाता है, हमने भी ऐसा किया है, उपाय हम देते रहते हैं, और उस बच्चे को चंद्रमा से संबंधित उपाय दे दिया जाए तो वो उपाय कितने प्रतिशत काम करेगा, तो उत्तर है 200% से अधिक। मतलब ये समझाने की नियत है ना कि भाई 100% तो एक चीज है कि हाँ 100% काम करेगा, लेकिन अगर हम किसी को कहें कि ये 100% काम करेगा तो फिर उस वाली केस में कई बार होता है कि परिजन भी डाउटफुल हो जाते हैं कि पता नहीं करेगा नहीं करेगा, लेकिन जब हम कहते हैं 200% से ऊपर तो एश्योर हो जाते हैं कि नहीं अब पक्का है, ये एकदम फिक्स डिपॉजिट है, गया तो गया, अब इसमें कुछ अगर मगर नहीं होगा। और ऐसे कई केस मैंने भी हैंडल किए हैं, मेरे पास भी आए थे जहां पर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बच्चों की थी, और जब चंद्रमा से संबंधित उपाय उनकी कुंडली को देख करके ही उपाय दिए जाते हैं, दिए गए तो उसमें अभी तो बच्चे स्वस्थ हैं, बाहर आ गए हॉस्पिटल से तो यहां 120% का सिनेरियोस आ रहा है। अब उस सिनेरियो में आप अपने आप को बनाए रखें, लगाए रखें और विवाह करें अपने जीवन में, ठीक। फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो, फाइल नंबर 3 आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मेहंदी को चुना था, मेरे बगल में मेहंदी की फोटो भी लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कब होगा आपका विवाह। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है द एम्प्रेस, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द हेरमिट, 4th नंबर पर द वर्ल्ड, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर ये वाला है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वर्तमान में आपके जीवन में एक परिवर्तन चल रहा है। फाइल नंबर 3 आपने अगर चूज किया है तो आपके जीवन में एक परिवर्तन चल रहा है। जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, यहां मैं टाइमलाइन क्लियर कर दूं, जब आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वहां से अभी भी 1 महीना 20 दिन बचा है इस परिवर्तन को कंप्लीट होने में, ठीक है। एक ऐसा सिनेरियोस है जो चेंज हो रहा है, ये आपके थोड़े से मूड को, आपके मन को, आपकी चॉइस को, लाइक को, डिसलाइक को परिवर्तित करेगा। आपके व्यक्तित्व में माइनर चेंजेस आएंगे, आ रहे होंगे, कुछ आ भी गए होंगे, और हो सकता है आपके फेवरेट कलर में कुछ परिवर्तन आ गया हो, या हो सकता है एक फेवरेट कलर था, एक और फेवरेट की लिस्ट में एक और कलर आ गया, एक मिठाई फेवरेट थी दूसरी वाली ऐड हो गई, या हो सकता है पहली छूट गई दूसरी आ गई, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो परिवर्तन है आपके भले और आपके अच्छे के लिए, आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, ठीक है। ईश्वर पैटर्न में चेंजेस करते रहते हैं। अच्छा, यहां एक चीज मैं बता दूं, पाइल नंबर 3 में तकरीबन 40-42% ऐसे लोग हैं जिनका मामला प्रेम से संबंधित है, लव मैरिज वाले मामले में मामला फॉल कर रहा है। अच्छा, लव वाले मामले में अब उनको पहले क्लियर कर देता हूं, उनका बहुत थोड़ा सा है लव वालों का। यार ये जो लव वाले मामले को लेकर के आप लोग बैठे हो, इसमें यार कुछ हो तो नहीं रहा है, चीजें तो चल नहीं रही हैं, चीजें तो शादी तक पहुंच भी नहीं रही हैं। हमारी रीडिंग का विषय है कब होगा विवाह। इसका मतलब होता है कि आप भी इस सवाल पर हैं, लव के बावजूद, उस प्रेम संबंध के बावजूद, कि कब होगा इस प्रेम संबंध में विवाह। तो यहां यह कहता है कि इस प्रेम संबंध में विवाह जैसी स्थिति पहुंचे ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता। इसलिए जरा पुनर्विचार करो कि इस प्रेम संबंध को चलाएं या अब यहीं छोड़कर हम आगे बढ़ जाएं।
अब यहां एक और चीज क्लियर कर दूं, सिर्फ इसलिए किसी भी प्रेम संबंध में विवाह तक खींच कर जोर लगाकर, है ना, जोर लगा के हैया करके रिलेशन को शादी तक मत ले जाइए कि यार 5 साल का रिलेशन है, हम कैसे छोड़ दें। अब अगर मन बदल गया है तो छोड़ दीजिए। अब अगर प्यार की फीलिंग नहीं आ रही तो छोड़ दीजिए। अब अगर सामने वाले को आपसे प्यार नहीं है और वो इस रिलेशन को बोझ की तरह ढो रहा है या ढो रही है तो छोड़ दीजिए, ठीक। लेकिन टुगेदरनेस अभी भी बनी है, वही पीक बना है, वही रोमांच और उत्साह बना है, वही एक दूसरे के प्रति ललक और चाहत बनी है, तो ठीक है, ले जाइए शादी तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए किसी से विवाह करना कि यार हमारा ना 2 साल का संबंध था, 8 साल का संबंध था, 6 साल का संबंध था, हम कैसे छोड़ के अलग हो जाते, छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि पर्सनल रीडिंग में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहां मैं पूछता हूं उनसे, शादियां खराब हो रही होती हैं, और रीडिंग में जब पहला क्वेश्चन निकालता हूं तो रीडिंग में क्या आता है कि तुम्हें इससे विवाह नहीं करना था, तुमने किया क्यों? तो उधर से लोग जवाब देते, कहते हैं हाँ मन तो पिछड़ रहा था, लेकिन 4 साल का अफेयर था, छोड़ते कैसे? अब फंसने के बाद इस चीज पर जाने का क्या ही फायदा, ठीक। तो क्लोज कर दीजिए। अच्छा, उन मामलों में भी, अभी मैं क्लोज नहीं हुआ, मुझे लगा खत्म हो गया, कहता उन मामलों में जहां आपको यह भी समझ में आ गया है प्रेम संबंध में कि यार मुझे मेरे पार्टनर से बहुत प्यार है, ठीक, आपकी ओर से यह सहमत है, एग्री करते, लेकिन अब उसे किसी और से प्यार हो गया है और यह आपको क्लियर पता है, अब इसे मुझसे प्यार नहीं रहा, वो तो बस मुझे दुख ना हो इसलिए चलो थोड़ा सा बहला फुसला दे रहे हैं या बहला फुसला दे रही है, लेकिन अब वो किसी और के साथ हो गया या हो गई, और ये क्लियर कट पता है कि इसमें लव में ट्रायंगल बन गया, और उस ट्रायंगल में शुरुआत में तो वो थर्ड पार्टी था या थी, अब तो हम थर्ड पार्टी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका बढ़िया चल रहा है, हम गड़बड़ हो गए, हम बीच में आ रहे हैं, मतलब अब वो कबाब हो गए, हम हड्डी बन गए। पहले क्या हम कबाब थे, वो हड्डी, अब उनका कबाब बन गया, हम हड्डी बन गए। तो उस वाले में कहता फिर तो छोड़ ही दो ना यार, अब काहे लटके पड़े इसमें, ठीक। तो लव वाले मामले में यहां पर अब मैं ओवरऑल सबकी बात करता हूं, सबकी मतलब जो लोग मैरिज के मामले में समझना चाह रहे हैं। रीडिंग कहती है कि आपके विवाह को लेकर के जो विलंब की स्थिति का सामना आप कर रहे हैं, बाकी के 60% के आसपास के लोग, उसमें बहुत ज्यादा योगदान आपकी अपनी खुद की सोच का भी है। आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत पड़ेगी, और वो भी अपने अनुसार, किसी के थोपे हुए के अनुसार नहीं, सोसाइटी के अनुसार नहीं, आज के समय के अनुसार नहीं। हो सकता है आज सोसाइटी बड़ी मॉडर्न हो गई है, आप कंजर्वेटिव माइंडसेट के, अपने हिसाब से चलो ना, है ना। हो सकता है आपके आसपास कंजर्वेटिव माहौल हो, आप बड़े मॉडर्न हो गए, अपने हिसाब से चलो। तो स्वयं पर विचार करना है और विचार करके ही आगे बढ़ना है। वैसे भी पैटर्न चेंज हो रहे हैं जो आपके जीवन को आगे ले जाकर के बेहतर स्थिति में ले जाएंगे। तो यहां से 1 महीने 20 दिन के करीब, तो मोटा मोटा हम इसे 1.25 महीने मान लेते हैं। 1.25 महीने बीतने के बाद, 1.25 महीने बीतने के बाद में आपका 2 महीने का गैप जाएगा, और उस गैप के बाद अगले 8 महीने में विवाह तय हो जाएगा। तो आप मोटा मोटा मानकर चलिए कि 1 साल में विवाह तय होने की संभावना दिख रही है। आज की ओरेकल डेक लेते हैं और देख लेते हैं कि ओरेकल डेक हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहती है या नहीं, क्योंकि वैसे तो बहुत डीप इंफॉर्मेशन आ ही चुकी है हमारे पास। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल यौगिक पाथ। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हमारे पास है धर्म। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है श्री हनुमान जी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है माता दुर्गा। 4th नंबर पर आपके लिए है तामस, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है कुंडलिनी। जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही या शनि की महादशा चल रही, अगर आपकी कुंडली में ये चल रहा है तो आपको नहीं पता, आपके पास ये चीजें, मतलब आपके पास आपकी बर्थ की डिटेल्स हैं, जन्म की डिटेल है भाई कि भाई 7.5 चल रही है या महादशा चल रही है, हमको नहीं पता, लेकिन हमारे पास जन्म का समय है, जन्म का तिथि है, डेट है और प्लेस है, तो आप गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, आजकल गूगल भी कुंडली बनाकर दिखा देता है, मतलब गूगल पर बहुत सारी वेबसाइट है जो बनाकर दिखा देती हैं।
आप उनमें इतना तो पता चल ही जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर ना बता दे कि 7.5 चल रही है कि नहीं, या महादशा चल रही है कि नहीं। आसान है। एक पद्धति ये होगी। दूसरा है कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी शनि की 7.5 या महादशा चल रही है या नहीं, ये बताने का मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा, ये पूरा फ्री रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पहले कांटेक्ट करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। उस पर आपको मेंशन करना है कि भाई हम अपनी कुंडली में 7.5 या महादशा जानना चाहते हैं। मेंशन कर लिख दीजिएगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग संपर्क करते रहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, तो मेरी सेक्रेटरी समझ पाए ना कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, वरना वो आपको चार्जेस भेज देगी कि भाई ये चार्जेस हैं सेशन के। ठीक, तो आप लिख दीजिए कि मेरी कुंडली में मुझे शनि की 7.5 और महादशा समझनी है। ठीक, तो फिर वो आपको भेजेगी कि आप अपनी डिटेल दे दीजिए, और फिर लगभग 1 दिन का समय मैक्सिमम, थोड़ा मेरे समय मैं कब खाली हूं कब नहीं, उस हिसाब से मैं देख करके मैं आपको इंफॉर्मेशन भिजवा दूंगा कि आपकी 7.5 या महादशा चल रही है या नहीं। अब समझिए, अगर चल रही है तो क्या करना है। नॉनवेज पूरा बंद कर देना, अगर गलती से आप खाते तो अंडा मांस मछली सब बंद, अंडा भी नहीं खाना है, कोई एगिटेरियननेस नहीं। तमस को छोड़ देना होगा। अगर तमस को नहीं छोड़ेंगे तो आपकी इनर पावर सैटर्न की वजह से एक ऐसे डोमिनेशन में रहेगी जहां पर शनि देव अपने रुष्ट स्वभाव के कारण, आप बोलचाल की भाषा में कहें अपनी तिरछी दृष्टि के कारण, आपके विवाह से संबंधित मामले में चीजों को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। क्योंकि नॉनवेज से शनि नाराज होते हैं। अल्कोहल नहीं लीजिएगा, याद रखिएगा। शनि 4 चीजों से नाराज होते हैं, बता दे रहा हूं ओपनली। किसी भी प्रकार के नशा से शनि खुश नहीं होते। नॉनवेज से शनि खुश नहीं होते, नॉनवेज भी उनको नापसंद है। व्यभिचार उनको नापसंद है, व्यभिचार का मतलब हो गया 1 नाइट स्टैंड वाला मामला। और अंतिम है दूसरे का धन हड़प कर जाना, ये भी उनको नापसंद है। अगर ये 4 काम कोई करता है तो 7.5 और महादशा उसके लिए बहुत ही विनाशकारी स्थिति ला सकती है। और अगर ये 4 काम नहीं करते तो महादशा और 7.5 कुछ रिवार्ड देके जाएगी, जीवन में बना के जाएगी, बिगाड़ के नहीं जाएगी। आपके लिए ओरेकल डेक जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रही वो ये, जैसा आपको बताया लगभग 1 साल में विवाह तय हो जाएगा, लेकिन आपको अपने अंदर तामस गुण को डाउन करना होगा, सत्व गुण को निखारना होगा। इसके लिए आप अपने धर्म का अनुसरण करें। रीडिंग कहती है अपने धर्म का अनुसरण करो। धर्म क्या है? धारयेति इति धर्मः, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। जैसे पशु हत्या नहीं करनी चाहिए, यह धर्म है। दया करना फिर बाद की बात हो गई। पहला धर्म क्या है? पशु की हत्या नहीं, किसी की हत्या करना धर्म नहीं है। ठीक है, यहां पर मैं उस बारे में नहीं बात करूंगा जो कुछ मजहब वगैरह सिखाते हैं कुछ चीजों को। तो धर्म क्या कहता है? किसी को नहीं मारना। ठीक, धर्म कहता है कि आप अगर घर के बेटे हैं तो आपका कुछ कर्तव्य है, वो आपका धर्म है। आप पिता हैं तो आपका धर्म अलग है। आप पुत्री हैं तो आपका धर्म अलग है। अगर स्त्री हैं तो आपका एक धर्म है, पुरुष हैं तो भी आपका एक धर्म है। ठीक है, तो अपने धर्म की पालना करिए, अपने धर्म को पकड़ करके चलिए, और अपने धर्म पर हनुमान जी कहते हैं दृढ़ बने रहिए, क्योंकि वह दृढ़ता, दुर्गा कहते हैं कि सारे अरिष्टों को नष्ट करेगी और स्वयं में सत्व गुण लाना शुरू कर दो। सत्व गुण लाना शुरू कर दो। तो पहला काम सत्व गुण लाने का क्या है कि हम ऐसी चीजें ना खाएं जो तामस में आती हैं। सबसे मेन क्या है? नॉनवेज बंद कर दीजिए, नशा बंद कर दीजिए। दूसरा, अपने मन को पवित्र और साफ रखने की कोशिश करिए। थोड़ा सा मेडिटेशन करना, कुंडलिनी का कार्ड कहता है इसमें बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप 10-15 मिनट शांत बैठ सकें आंखें बंद करके, तो ये आपकी इनर एनर्जी को न सिर्फ वाइब्रेट कर देगा, बल्कि विवाह के मामले में दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ने में, कनेक्टिविटी बनाने में, प्रभाव बनाने में मदद भी कर देगा। और अगले 1 साल में आपकी शादी तो होनी ही है, तो इस पर आप काम करिए। फाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।